जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। गो सेवा, गो रक्षा के उपाय। नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार। नमो ब्रह्मण्य गो देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो गोप्या श्रीमतीभ्या सौरभेयिभ्य एव च नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गो सेवा और धार्मिक कर्तव्य। गो का महत्व और प्राचीन काल में गो संपत्ति, गो बंद होना चाहिए, गोवध बंद होना चाहिए। तो पशुओं को खाना और न पशुओं का शिकार करना, ना तो पशुओं को कसाईयों को देना, न पशुओं का शिकार करना, ये हमारा चतुष्टि नेक धर्म। और अब तो चेतना चाहिए, हमें समझना चाहिए कुछ। वो लड़ना ही है तो गोरक्षक करने के लिए विद्रोह। किसी से कहो कि गोवध नहीं होना चाहिए, इकट्ठे होकर के गो रक्षा के लिए क्या करना चाहिए। बैलों के बिना हमारी काश्तकारी नहीं चल सकती और गोवध मनुष्य वध के समान है। और परम आत्मा की प्रतीक है गौ माता। और आज अब श्री कृष्ण की गोचारण लीला अब तक जो सुनाया, हमारे इस चैनल में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और गोलोकवासी परम भागवत पंडित श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज, गोलोकवासी श्री कृष्ण ब्रह्म के गोचारण की लोकोत्तर अद्भुत लीला की और परम पूज्या गौ माता की बड़ी ही दिव्य विलक्षण महिमा है। और शास्त्र घोषणा करते हुए कहते हैं, गाओ विश्वस्य मातरा विष्णु धर्मोत्तरा। वो समस्त विश्व की माता हैं, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म। उस पूज्य गौ माता की रक्षा करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण के रूप में अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण को गौ माता अपने प्राणों से भी प्यारी है। भगवान श्री कृष्ण उनके अनन्य भक्त हैं। और श्री कृष्ण जब कुछ बड़े हुए तो वे घुटमन बल चल करके गायों की पूंछ पकड़ करके खड़े होने लगे। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैया देखी तो माँ यशोदा से बोले, इस प्रकार वार्तालाप करने लगी। जब किसन हुआ 6 साल कर 6 साल का लगा गहुयन में, गाय मधुबन में चरावण। जब श्याम हुआ 6 साल कर 6 साल करे लगा गहुवन में, दूध पीने ने जब श्याम हुआ 6 साल कर 6 साल का वो लगा गहियों में, दूध पीने ने जब मोहन हुआ 6 साल कर 6 साल का वो लगा गायों में, दूध पीने ने जब शाम हुआ 6 साल कर 6 साल करे लगा गायन में, दूध पीने ने जब किसने हुआ 6 साल कर 6 साल करे लगा गायन
मैं दूध पीने मेरे लगा, गायों का दूध पीवण ने जब। श्याम हुआ 6 साल कर लगा गायन में दूध पीने ने। तो कहते हैं रे कृष्ण भगवान कहते हैं मैया, यशोदा कहते रे हाँ बेटा कन्हैया। कृष्ण कहते हैं मैया मैं तो एक बात सुनाऊं हूँ। यशोदा कहती है हाँ सुना रे बेटा, तू क्या सुनावेगा। कृष्ण कहते हैं मैया मैं पहले एक बहुत बड़ा आदमी था। अच्छा बेटा तू बड़ा आदमी भी था क्या, कब। तो कहते हैं मैया मैं अपने पहले जन्म में बहुत बड़ा आदमी था। अरे हाँ अच्छा बेटा फिर क्या हुआ, तू पहले बड़ा आदमी हाँ तो फिर तूने कहा करा। हाँ मैया मैं बहुत बड़ा आदमी था, बार बार कहता है बच्चे। और मैं एक बहुत बड़ा राजा था। अच्छा बेटा कन्हैया तो तू पहले जन्म में कौन सा बड़ा राजा। मैया मैं पहले जन्म में एक महाराजा था और मेरा नाम उस समय महाराज रामचंद्र था। अच्छा बेटा कन्हैया बेटा तो तू ही पहले जन्म में महाराज रामचंद्र था। हाँ माँ। अच्छा तो बता अब कहाँ बात है, आगे बोल। मैया मैं उस समय बहुत बड़ा राजा रामचंद्र था और मैं पूज्य गौ माता का बड़ा भारी भक्त था। मैं उन्हें पालता, उनकी सेवा करता और उनका दान भी करता था। मैंने बन जाने के समय हजारों गायों और त्रिजट ब्राह्मण को दान में दिया था। वाल्मीकि रामायण में आता है प्रसंग। कृष्ण और माँ यशोदा की सुंदर बाल लीला बातचीत हो रही है और श्री कृष्ण की गोचारण लीला है। तो मैं राजकाल में भी मैंने खूब दान सेवा किया है, किंतु राजा होने के कारण मैं अपनी इन पूज्य गौ माता की पूरी तरह में सेवा न कर पाया और इनकी सेवा की लालसा मुझे अब आज भी लगी रहती है। माँ यशोदा कहती है हाँ तो बेटा और तू क्या करना चाहवे है। अरे मैया मैं गायन को नौकर बन कर रहना चाहूँ, मैं गायन का गवाला बनना चाहूँ। माँ मैं गोपाला बनना चाहूँ और मैं उन्हन की खूब ही सेवा करूँगो। माँ मोय रोकियो मती। बेटा कन्हैया अरे अब तो तू गायों की खूब सेवा किया कर, नहीं रोकूंगी। तुझे गायों की सेवा करने से कौन भला कौन रोकता है। मैया अब अपनी पूज्य गायों का नौकर बन के और गायों का सेवक बन के इन गायन की खूब जी भर के मैं सेवा करूँगा, मैं खूब जी भर के सेवा करूँगा। हाँ बेटा कन्हैया अरे तो इन पूज्य गायन की और पूज्य ब्राह्मणन की कृपा से ही तो हमें मिला है, इस वृद्धावस्था में हमें उत्पन्न हुआ है, प्राप्त हुआ है। अरे भला तो कौन रोक सके। अरे तुझे इनकी सेवा करने से कोई न रोके, कर तो सही। बेटा कन्हैया तू भी इन गायन की खूब सेवा कर, खूब खेल, खूब दही दूध पी। मैया अब मैं जंगलन में जाऊंगा और बनन में गाय चराने के लिए नित जाया करूंगा। मैं पैरों में कुछ नहीं पहनूंगा। अच्छा बेटा कन्हैया अपने घर के पुरोहित जी महाराज को बुला करके उसने शुभ मुहूर्त निकालवा करके सुझा करके दिखा करके तब तुझे मैं गाय चराने के लिए शीघ्र भेज दूंगी। बेटा अभी तू छोटा है, बड़ा हो जाए। तदंतर पुरोहित जी महाराज जी
को नंद राय के गृह में बुलवाया गया और शुभ मुहूर्त दिखाया गया। जब वह शुभ दिन समीप आ गया तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गैया माँ यशोदा जी से कहा, मैया यशोदा जी से कहा, मैया मैं गोचारण का अब शुभ दिन निकट आ गया है और अब मैं गायों को चराने के लिए जाऊंगा। श्री यशोदा कहती हैं, अरे बेटा कन्हैया, यदि तू जंगल में वनों में गाय चराने के लिए जाएगा तो बेटा तेरे इन छोटे छोटे कोमल कोमल पैरों में जंगलों के वनों के कांटे चुभेंगे। हेलो 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 मैया तू यह कहा कह रही है, क्या मैं अपने इन पैरों में जूते पहन के तब गायों ने चराने जाऊं? हाँ बेटा मैं कह रही हूँ, तू जंगल में जूते पहन करके तब गायें चराने जाया कर। ना मैया, मैं अपने इन पैरों में जूते पहन के गायों को चराने के लिए कभी न जाऊंगा। बेटा तो तू क्या पहन के जाएगा? मैया मैं कुछ भी नहीं पहनूंगो और मैं तो नंगे पामन जाऊंगो। बेटा तू जूते क्यों ना पहनेगा? अरे यदि तू पैरन में जूते, मैं तेरे पैरन की नाप के जूते बनवाती, और जो तू मेरे पैरन की नाप के जूते बनाएगी तो भी मैं इन परम पूज्य गायों के लिए भी जूते बनवा दूंगा। मेरी गायन के भी बनवा देना माँ। है बेटा कन्हैया, तू तो बड़ा भोलो है, तू कुछ बावलो भी दिखे है। अरे भला कहीं गायन के जूता जूती पहनने का? अरे गायन की जूता जूती नहीं बने बेटा। तो मैया मैं नौकर और गायन का सेवक, तो मेरे पैरों में सुंदर जरीदार रेशमी जूते पहन कर जाऊं तो पूज्य गौ माता हमारी मालिक और प्रातस्मरणीय परम इष्ट देवी है। वे नंगे पांव जंगलों में जाएंगी, क्या ऐसा करना उचित होगा माँ? मैया वाला ऐसा कैसे हो सकता है? ये तो मैया मर्यादा के सर्वदा विरुद्ध बात बनेगी। बेटा कन्हैया तू तो मनुष्य है और छोटा सा बालक है, पर तेरे छोटे छोटे कोमल कोमल पैर हैं। तुझे नंगे पावन जंगलों में जाने से बड़ा भारी कष्ट होगा और तेरे इन पाँवों में जंगलों और वनों में नुकीले कांटे चुभेंगे। गाय तो पशु हैं, भला ये गाय जूती कैसे पहन सकती हैं? मैया मेरी पूजनीय प्रातस्मरणीय गाय परम इष्ट देवी, तो माता को तुम पशु कहती हो? माँ तुम इन्हें पशु बताती हो? पूजनीय गौ माता कहीं पशु होती है? माँ क्या तुलसी महारानी सामान्य घास होती है? पतित पावनी श्री गंगा जी महारानी क्या कहीं सामान्य जल की नदी है माता? क्या कलापतरु सामान्य वृक्ष और चिंतामणि पत्थर है माँ? मैया मैं आज हमारी गैया मैया को पशु कैसे बता सकता हूँ? और आपने कैसे कह दिया? इन्हें पशु कैसे कह दिया? बड़ा दुखी हुए हैं लाला कन्हैया। तो बेटा मेरी भूल हो गई, यदि गाय ये पशु नहीं है तो बता फिर ये क्या है? समझा मुझे? मैया सभी कामनाओं को देने वाली ये पूज्य गौ माता तो साक्षात कामधेनु है। ये हमारी परम पूज्य इष्ट देवी हैं।
गौ माता से बढ़ करके भला माँ और कौन देवता है? ये हमारी परम पूज्य इष्ट देवी हैं। अरे माँ, इनके रोम रोम में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास है। इस देवी के मूत्र में श्री गंगा जी का वास है माँ। इस देवी के गोबर में श्री लक्ष्मी जी महारानी का निवास है माँ। शास्त्र गौ माता को समस्त विश्व की माता का बता रहे हैं। गावो विश्वस्य मातरः। फिर भला गौ माता पशु कैसे हो सकती है मेरी माँ? पूज्य गौ माता तो हमें इस भव सागर से पार लगाने वाली माता है। अरे इनकी रक्षा से और सेवा करने से इनकी कृपा प्राप्त होती है माँ। और पूज्य गौ माता की कृपा से इसके लोक और श्री गोलोक धाम की प्राप्ति होती है। पूज्य गौ माता से बढ़ के माँ भला और कौन देवता है? ए माँ, अच्छा बेटा कन्हैया, अरे मुँह तो गलती हो गई। यदि यू बात है तो फिर तू बता, अपने नंगे पाँव ही गायों को चराने के लिए जंगलों में जाया कर। अब मैं तुझे ना रोकूंगी, ना टोकूंगी, ना मना करूंगी। मैं तो कछु न कहूंगी मेरे लाल। बस अब क्या था, साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगन नियंता पर ब्रह्म परमात्मा नंद नंदन के रूप में, छोटे से बालक के रूप में जंगलों में गाय चराने के लिए जाने लगे और गायों की अपनी हाथों से सेवा करने लगे। श्री कृष्ण ब्रह्म गायों को चराने के लिए जाते समय अपने हाथों में डंडे ना रखते थे और वे कोई शस्त्र भी नहीं रखते थे। वे अपने हाथ में केवल एक मुरली बंसी लिए हुए गाय चराने को जाते थे। इस महान दृश्य को देखने के लिए बड़े बड़े पूज्य देवी देवता अपने अपने लोकों को छोड़ छोड़ करके ब्रज में चले आते और ये अद्भुत दृश्य देख करके आश्चर्यचकित रह जाते थे कि परात पर ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण बड़े बड़े महान योगियों के समाधि लगाने पर भी ध्यान में नहीं आते। और ये देखिए, सब गायों के साथ जंगल में गौ माता के पीछे पीछे नंगे पाँव जंगलों में, वनों में, हाथों में बंसी लिए घूम रहे हैं। इससे बढ़ के आश्चर्य की बात और भला क्या हो सकेगी? इससे बढ़कर के पूज्य गौ माता की अद्भुत महत्ता का जीता जागता ज्वलंत उदाहरण और प्रत्यक्ष प्रमाण भला और क्या हो सकता है माँ? समस्त विश्व का पेट भरने वाला श्री कृष्ण ब्रह्म गौ माता के माखन का भूखा भगवान श्री कृष्ण साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक एवं परात्पर परमात्मा हैं। वे विश्व के कर्ता, पालक एवं का धारण करता है। समस्त जीवों का भरण पोषण करने वाले वे ही हैं और चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत जीव मात्र को खिलाने पिलाने वाले वे ही हैं जो आस्तिक और भक्त हैं। और उनके लिए ये तो साक्षात योगक्षेम वाहक है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वयाम्यहम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेम वयाम्यहम्। गीता के 9वें अध्याय का 22वां श्लोक है। वे प्रभु ही उन्हें खिलाते हैं, पिलाते हैं और उनका सब प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण योगक्षेम वहन करते हैं। परंतु वे जो घोर नास्तिक हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, उन घोर नास्तिकों का भी वे भरण और पोषण करते हैं तथा उन्हें भी वे खिलाते हैं, पिलाते हैं, उनका भी पेट भरते हैं, क्षुधा शांत करते हैं। समस्त जगत की क्षुधा शांत करने वाले वे ही परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी मैया
यशोदा जी से एक दिन बोले, कहने लगे, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वयाम्यहम्। वे प्रभु ही उन्हें खिलाते हैं पिलाते हैं, उन सबका सब प्रकार से प्रभु श्री कृष्ण योगक्षेम वहन करते हैं। परंतु जो घोर नास्तिक है और जो ईश्वर को नहीं मानते, उन घोर नास्तिक का भी भरण पोषण करते हैं तथा उन्हें भी वे खिलाते और पिलाते और उनका पेट भरते हैं, क्षुधा शांत करते हैं। समस्त जगत की क्षुधा शांत करने वाले वे ही परात्पर ब्रह्म श्री कृष्ण अपनी मैया यशोदा जी से कहने लगे, री मैया, हाँ बेटा कन्हैया, मैया आज तो मुझे बड़ी भूख लग रही है। अच्छा कन्हैया बेटा, तो भूख लगी है? हाँ मैया मुझे बड़ी भूख लगी है। बेटा कन्हैया, यदि तो भूख लगी है तो फिर घर में खाने पीने की क्या कमी है? खूब मेवा है, मिष्ठान है, सब प्रकार के बड़े बड़े सुस्वादु पदार्थ तैयार हैं। अरे जो भी तेरा जी चाहे तो खूब ही खा ले। बेटा तुझे कौन मना करता है? तो कौन रोकता है? अरे ना मैया, मेरी भूख तो इन मिष्ठान आदि से शांत ना होगी और ना मिटेगी। तो और का बेटा, तू क्या खाएगा, क्या पिएगा? मैं वही तुझे मंगा करके खिलाती हूँ पिलाती हूँ। अरे मैया, मैं तो गायन को दूध और दही और मलाई और माखन और मिश्री छाछ पीऊँगा, तब वो मेरी भूख मिटेगी। है बेटा कन्हैया, मैंने ये बात क्या कही तैने? या चीज़ की कौन सा कमी है? बेटा कन्हैया, दूध दही माखन मलाई मिश्री घर में बहुत भरो पड़ो है। अरे चाहे जितना खाओ, तुझे रोकता कौन है? फिर तू बाहर क्यों जावेगा? ना मैया, मैं अपने घर के दूध है दही है माखन है मलाई से अपनी भूख नहीं मिटाऊंगा। अरे मैं तो गोपियन के घर जाए चुराऊंगा दही घरन में मलाई खा करके मिश्री ला करके चुरा करके खाऊंगा, तभी मेरी भूख मिटेगी। तब इतने मेरी तो भूख मिटेगी ना है मैया। अच्छा कन्हैया, तू ना मानेगो? अरे तू गोपियन के घरन में जाए और उन्हन के घरन की गायन के दूध मलाई माखन खाए, तेरी इतनी बड़ी भूख हो गई ने 100 तेरा पेट है। ले मैया देख, पर तू तेरा बेटा भूखा मर रहवे, बस फिर क्या था। अब तो साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म सबकी भूख मिटाने वाला भगवान श्री कृष्ण गोपियों के घरों में जा करके और उनके घरों की गायों का दूध और दही और मलाई और माखन और मिश्री खा करके अपनी लीलाएं करने लगे, भूख मिटाने लगे।
परिणाम है कि और इसी गोदूध का पान कर भगवान श्री कृष्ण ने दिव्य गीता अमृत का प्रवचन किया। दुग्धम गीता अमृतम महत, गौओं ने स्वदुग्ध से अभिषेक कर उन्हें गोविंद 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 गौओं का इंद्र बनाया। उनके ध्यान स्मरण से कलयुग समाप्त हो गया। सतयुग आ गया। राम 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 राजेश दीदी राम राम। सदा सुखी रहो मेरी बेटी, सदा सुखी रहो। आशीर्वाद बहुत बहुत गणा। और कैसे हैं? जय श्री राम आपको। फिर जाको ध्यान न पावे जोगी, और ब्रज में माखन का भोगी। प्रियांशु बेटा सदा सुखी रहो। राम 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 राम। हरे कृष्ण। तो कहते हैं कलौ कर्त युगस्य हृदय यस्य गोविंदा गोविंदाय गोपी जन बल्लभाय स्वाहा। यही उनका सर्वोत्तम मंत्र है। वस्तुतः गो गोविंद सदा एक साथ हैं, गाय गोविंद सदा एक साथ हैं। कैसी है वे महाभागा गोपिकाएं, अरे जिनके घरों में जा जा करके कृष्ण पार ब्रह्म परमेश्वर माखन मिश्री मांग मांग खाए। और कैसी हैं वे पूज्य गौ माताओं की अद्भुत विलक्षण महिमा, अरे जिनके माखन मिश्री पर दूध दही पर श्री कृष्ण ब्रह्म रीझ गयो और अपनी भूख मिटा रहा है। धन्य है ये गोपिकाएं और धन्य है ये गौ माताएं। बोलो गौ माता की जय। गौ माता अंक चल रहा है हमारा, और आज हमने आपको ये कथा सुनाई श्री भगवान श्री कृष्ण की गोचारण लीला। और शुभ मुहूर्त सुझवा करके आज कृष्ण को गौएं चराने के लिए भेजती हैं। परम आराध्य की प्रतीक गौ माता मनुष्य वध के समान गौ माता का वध। अब तो चेतो प्राणी, अब तो जागो, अब तो उठो, अब तो गौ की रक्षा के लिए कदम उठाओ। और प्राचीन काल में ये गौ माता हमारी गौ संपत्ति है। अरे गौ वध को बंद होना चाहिए, गौ हत्या बंद हो, गौ रक्षा के उपाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जगद्विताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेयिभ्य एव च। नमो गोभ्या श्रीमतीभ्या सौरभेयिभ्य एव च। नमो ब्रह्मसुताभ्यश्च पवित्राभ्यो नमो नमः। गौ सेवा जो प्रतिदिन मनुष्य सदैव जो आदि द्वारा गौ की पूजा करता है, उसके पितृगण और देवता सदा तृप्त होते हैं। जो सदाचारी पुरुष नियम पूर्वक प्रतिदिन गायों को खिलाता है, वह सच्चे धर्म के बैल के सारे मनोरथों को पूर्ण प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति गायों के शरीर से गंदगी मच्छर आदि हटा देता है, झाड़ता है, हवा करता है, तथा वह पूर्वज लोग उससे बहुत कृतार्थ होते हैं। उसके पूर्वज
यहाँ तक कि वह भाग्यशाली संतान हमारा उद्धार कर देती है। ऐसा सोच करके समझ करके वे उस अत्यंत उत्सव में कार्य के लिए आनंद से नाचने लगते हैं। इसीलिए गायों को कभी हे दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। मारना तो बड़ी दूर की बात है। गाय को धूप से, छाँव में, बारिश से घर के अंदर टीन में, कमरे में और हरी हरी घास चारा खिला करके इसको संतुष्टि करनी चाहिए। गाय हमें दूध देती है, दही देती है। 33 करोड़ देवता गौ माता के शरीर में वास करते हैं। साक्षात हमारी गौ माता इष्ट देवी है। श्री कृष्ण कहते हैं समस्त विश्व का पेट भरने वाली गौ माता माखन देती है मुझे। और यशोदा श्री कृष्ण की सुंदर कथा वार्तालाप आज हुई। आप सभी हमारे इस चैनल में आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। गौ माता के लिए 2 अक्षर बोल देती हूँ आपके लिए, और आप जरूर सुना करो। और सुन करके यदि आपको अच्छा लगे, धर्म हिंदू सनातन आप, तो आप को 1-2 जगह जरूर शेयर करें। उसके भी पुण्य से आप बड़े पुण्य के भागी होंगे। और भी कुछ ना कर सकें तो कहीं गाय मिले तो परिक्रमा करें। पूंछ का स्पर्श, बदन का स्पर्श, गोबर का स्पर्श, गौमूत्र का स्पर्श। गौमूत्र में गंगा का निवास है, गोबर में माँ लक्ष्मी का निवास है, गौ माता में 33 करोड़ देवता हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री